गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने एरिया ऑफ रोम्बस वाले सम देखे थे, बराबर है। चलो आज की वीडियो के अंदर यानी कि लगभग असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने 31 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। अब आए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। चलो स्टूडेंट अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर। स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा है भाई? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 32 कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो चलो क्या करेंगे स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। आप भी बनाओगे मेरे साथ में। चलो बनाओ एक रेक्टेंगल ABCD। चलो ये क्या है भाई हमारा रेक्टेंगल ABCD। इफ AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड AC यानी कि डायगोनल है स्टूडेंट। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा हमारा? कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लाइक देखो इधर ये लेंथ है तो ब्रेथ कौन सी बनेगी? BC। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट कौन सा बनेगा भाई? AB मल्टीप्लाई BC। AB हमारे पास है बट BC हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल नाम के चैप्टर के अंदर मैंने आपको रेक्टेंगल वाले सम बहुत सारे कराए थे। साइड फाइंड करने के, पेरीमीटर फाइंड करने के कराए थे, याद आते हैं? तो रेक्टेंगल के अंदर आपको BC फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनता है वो कौन सा बनता है स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि पाइथागोरस का यूज करके क्या फाइंड करोगे पहले आप लोग? BC। क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट? BC। क्लियर। कभी ABC में एंगल भी 90 है तो पाइथागोरस अप्लाई करके क्या फाइंड करोगे आप लोग? BC। तो क्या लिखेंगे? कभी इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। हमें BC फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम चलो एंगल B 90 है तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी? AC। ये हाइपोटेन्यूस बनेगी। इस फॉर्मूला क्या रखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो AC कितना है भाई? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर कितना? 625 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। गलती से 40 मत कर देना, प्लस BC स्क्वायर। चलो ये 400 इसमें से माइनस हो जाएगा, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर। आ गया। चलो अब इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? L मल्टीप्लाई B नहीं बट रिजल्ट सिचुएशन में क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? लेंथ हमारी AB है और ब्रेथ हमारी BC यानी AB मल्टीप्लाई BC लिखेंगे। क्लियर। तो चलो वैल्यू रखो तो क्या आएगा भाई? 20 मल्टीप्लाई 15
इज इक्वल टू कितना होगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आएगा ऐसे आंसर। ऐसे रेक्टेंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लिख दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो स्टूडेंट, रेक्टेंगल में एरिया फाइंड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? ए बी और बी सी दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? यानी कि अगर आप ए बी और बी सी फाइंड कर लेते हो तो इजीली क्या कर पाओगे भाई? एरिया भी फाइंड कर पाओगे। चलो इसको पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं स्टूडेंट, 33 नंबर के अंदर। चलो 33 नंबर कौन सा है हमारा भाई? ये पूरा करो जल्दी। चलो तब तक मैं फिगर बनाता हूं कि भाई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। चलो ये पूरा कर लो, फिर हम लोग फिगर बनाते हैं। हो गया पूरा। चलो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 12 centimeter. Then find the area of rectangle ABCD. स्टूडेंट बोलो, ये सम के अंदर आपको पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? समझ लो। इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? AB मल्टीप्लाई BC। AB भी आपके पास है, BC भी आपके पास है, यानी कि रेडीमेड है। ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो लिखो, यहां से डायरेक्ट करो, फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा स्टूडेंट कि नहीं आएगा? आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाओ। यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम कब अप्लाई करना है? जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर। खास ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो बनाओ एक रेक्टेंगल ABCD स्टूडेंट। चलो बनाओ एक रेक्टेंगल ABCD ABCD। चलो इन विच AB रेशियो BC कि भाई AB रेशियो BC इज इक्वल टू कितना है भाई? 3:5। यानी कि AB के ऊपर क्या लिखेंगे? 3x, BC के ऊपर क्या लिखेंगे? 5x। तो CD के ऊपर भी क्या लिखेंगे? 3x और AD के ऊपर क्या लिखेंगे भाई? 5x। क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर की मीन्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अब आगे पढ़ो, क्या है भाई? एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना है भाई? 48। तो हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड ABCD। यानी कि हमें ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले तो एरिया का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? AB मल्टीप्लाई BC। यानी कि यहां पर तो 3x है,
और यहाँ पर कितना है भाई 5x है, बराबर है स्टूडेंट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पेरीमीटर प्रेजेंट है वो पेरीमीटर के ऊपर से, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चार साइड का प्लस, चारों साइड है हमारे पास, ये 3x ये 3x ये 5x तो 5x, पेरीमीटर के ऊपर से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, x के ऊपर से हम लोग AB और BC फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले पेरीमीटर का यूज करते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कभी देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 3x और दूसरा क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 5x। क्लियर, यानी कि सारी साइडें आ गई। चलो अब क्या लिखेंगे कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज कितना है भाई 48 सेंटीमीटर। चलो पेरीमीटर का मतलब क्या बनेगा, इसकी चार साइड का प्लस, मीन्स क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 48। चलो फिर क्या आएगा भाई 3x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 48। इनका एडिशन करो, कितना होगा 16x इज इक्वल टू 48। देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 अपॉन 16 से इसको कट करो तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 3। चलो x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसके ऊपर से हम लोग सिर्फ AB और BC फाइंड करेंगे, तो भाई AB इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। कोई यूनिट है भाई, सेंटीमीटर नाम का यूनिट है पेरीमीटर के पीछे, तो इधर सेंटीमीटर लगाएंगे। BC इज इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AB और BC मिल गए स्टूडेंट, यानी कि जब दो साइड का रेशियो प्रेजेंट हो, पेरीमीटर प्रेजेंट हो, एरिया फाइंड करना हो, तो आप लोग पेरीमीटर का यूज करके x फाइंड करो, x के ऊपर से AB और BC फाइंड करो और लास्ट में अब एरिया फाइंड करेंगे। तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, AB मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 50 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया भाई, कर सकते हैं ऐसे। तो ये रेक्टेंगल के तीन सम आए, एक में क्या था स्टूडेंट, एक साइड एंड एक डायगोनल, दूसरे में दोनों साइड प्रेजेंट थी, लेंथ और ब्रेथ, और एक तीसरा सम है साइड का रेशियो एंड पेरीमीटर। इसके ऊपर से हम लोग ऐसे रेक्टेंगल के एरिया का सम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग 35 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। पहले इसको पूरा कर लो। चलो स्टूडेंट, अब एक फॉर्मूला लिखो
बराबर है। फिर उसके सम हम लोग करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखवाया है, बट पास्ट के अंदर इसके सम मेनी टाइम पेपर के अंदर स्टूडेंट आ चुके हैं, मीन्स आपको आने चाहिए। चलो स्टूडेंट, अब पहले एक फॉर्मूला लिखोगे कि भाई सपोज स्टूडेंट ये ट्राइंगल एबीसी है, आप भी बनाओगे साथ में, और उसमें AB, BC और AC के मिड पॉइंट P, Q और R है। स्टूडेंट पेरीमीटर के अंदर आप लोग ये सब देख चुके हो, यानी कि इसके आगे जो चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल वाला, मिड पॉइंट थ्योरम, और ये पेरीमीटर में मैंने आपको सम कराए थे कि भाई बाहर वाले का पेरीमीटर प्रेजेंट हो, अंदर वाले का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 2 से डिवाइड करना है, और अंदर वाले का पेरीमीटर प्रेजेंट हो, बाहर वाला फाइंड करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मैंने आपको सिखाया था। बट स्टूडेंट यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला हमें रखना है, ध्यान रखोगे। पेरीमीटर आए तो क्या करोगे, 2 को याद रखोगे कि भाई अंदर वाला फाइंड करना हो या अंदर वाला फाइंड करना हो तो बाहर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे, और सपोज अंदर वाले का पेरीमीटर प्रेजेंट हो, बाहर वाला फाइंड करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। बट अब एरिया की बारी है तो क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी P, Q and R are the midpoint of midpoints of line segment AB, line segment BC and line segment AC. Then अब याद रखेंगे स्टूडेंट, देखो कि भाई हमने बना दिए कि भाई इनर ट्राइंगल एबीसी P, Q, R are the midpoint of AB, BC and AC respectively. Then देखो यहाँ पर टोटल 4 ट्राइंगल बने। देखो एक तो बनता है कौन सा, ये ऊपर वाला APR, दूसरा कौन सा बनता है PBQ, तीसरा कौन सा बनता है PQR, चौथा कौन सा बनता है RQC। स्टूडेंट इसमें से कोई भी ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, अंदर वाले कोई भी ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। लाइक पेपर में फाइंड PQR, तो स्टूडेंट याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये आपके सर ने नहीं सिखाया होगा भाई, जहां पर आप पढ़ते हो उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया होगा। यानी कि अंदर वाले का एरिया फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ABC अपॉन 4, यानी कि ट्राइंगल एबीसी का मतलब क्या भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। पेरीमीटर में क्या आता था 2, एरिया के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट 4। क्लियर। यानी कि बाहर वाले का एरिया प्रेजेंट हो, अंदर वाले कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो बाहर वाले ट्राइंगल के एरिया को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। क्लियर, दिमाग में फिट हो गया। लिख डाले वाला फॉर्मूला, यानी कि एरिया आए तो 4 को याद करना है, पेरीमीटर आए तो 2 को याद करना है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर टोटल हमारा ट्राइंगल एबीसी 4 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो जाता है। थियरी लिख दी भाई।
चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। मस्त मस्त 3 सम है बराबर, और ये सम पेपर के अंदर मेनी टाइम्स एवरी ईयर रिपीट हो चुके हैं। चलो फर्स्ट सम हमारा कौन सा है? इन अ ट्राइंगल एबीसी पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मैंने फिगर बनाकर रखी है, आप लोग भी बना लो, वही फिगर बनाएंगे। इफ एबीसी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास क्या है स्टूडेंट? एबीसी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है भाई? 32। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? देखो फर्स्ट क्या फाइंड करना है? पी क्यू आर। अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया, अंदर वाले का एरिया फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है? पी क्यू सी आर, वो सिखा था वो कैसे करेंगे। थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है? पी बी सी आर, यानी कि 3 एरिया फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? एबीसी हमारे पास है। सबसे पहले अंदर वाले कोई एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। लाइक हम लोग पहले पीक्यूआर का एरिया फाइंड करते, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? भाई पीक्यूआर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, तो भाई पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट? एबीसी अपॉन 4 इज इक्वल टू 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया? फाइंड कर लो, कर सकते हो ऐसे पीक्यूआर। फिर सेकंड नंबर सिखाओ, पहले ये फर्स्ट फाइंड करो, यानी कि जब भी बार वाले का एरिया प्रेजेंट हो, सबसे फर्स्ट आपको क्या काम करना है? अंदर वाले कोई एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, मीन्स पीक्यूआर का ही फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो फाइंड कर लो, कर लिया। अब ध्यान रखो, अब अपनी पेन बंद रखो, फिर लिखने का टाइम देता हूं। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है आप लोगों को स्टूडेंट? पी क्यू सी आर। देखो जरा फिगर में देखो, पी क्यू सी आर। चलो इसमें कितने ट्राइंगल आते हैं वो देखना है। देखो जरा पी क्यू सी आर, ये फिगर के अंदर 2 ट्राइंगल आते हैं। कितने ट्राइंगल आते हैं? 2। तो ये जो आपने पीक्यूआर फाइंड किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 ट्राइंगल आते हैं तो 3 से, यानी कि सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया। आ गया? चलो अब दूसरा क्या फाइंड करना है? पी क्यू सी आर। इसके अंदर 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कौन सा? पीक्यूआर, दूसरा कौन सा? आरक्यूसी। यानी कि क्या करेंगे? कभी पी क्यू सी आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पीक्यूआर, क्योंकि स्टूडेंट पीक्यू सी आर में 2 ट्राइंगल प्रेजेंट है। दिखते आप लोगों को 2 ट्राइंगल हो तो ये जो आपने फाइंड किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 ट्राइंगल आते हो तो 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई पीक्यूआर कितना लेकर आए? 8 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया? चलो ये पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। पूरा कर लो, समझ में आता है ना? सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? बाहर वाले का एरिया प्रेजेंट हो तो सबसे पहले अंदर वाला पीक्यूआर फाइंड करोगे, फिर देखोगे। चलो हो गया। थर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है? पी बी सी आर। चलो नजर करो, पीबीसीआर कौन सा? पी बी सी आर, यानी कि इतना पोर्शन, इसमें 3 ट्राइंगल आते हैं। स्टूडेंट कौन से आते हैं? पीबीक्यू, पीक्यूआर और आरक्यूसी। आपको क्या फाइंड करना है? पीबीसीआर। पीबीसीआर में 3 ट्राइंगल है, तो क्या करोगे? ये पीक्यूआर को ही मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को? पीक्यूआर को। तो क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई पीक्यूआर, तो 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आ गया स्टूडेंट। ऐसे ये तीनों फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। इतना इजी सम है। एवरी ईयर पास्ट में, लास्ट ईयर आपका कोर्स चेंज हुआ, लास्ट ईयर, बट इससे आगे एवरी ईयर 3 मार्क में ये सब हर एग्जाम के अंदर आता था। यानी कि प्रीलिम एग्जाम और एनुअल एग्जाम 3 मार्क के अंदर ये सब कंपलसरी था। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पूरा करो, फिर उसके नीचे वाला सम करे। सेम सम है, आप खुद करोगे। चलो ये वाला पूरा हो गया भाई, पीबीसीआर। चलो फिर से यही वाले फिगर बनाओ चलो 36 नंबर। इन अ ट्रायंगल एबीसी पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। चलो मिड पॉइंट ले लो PQR। चलो अब हमारे पास क्या है भाई, इफ ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, बाहर वाले का एरिया प्रेजेंट है। कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो ABC इज इक्वल टू क्या लिखोगे स्टूडेंट, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आपको क्या क्या फाइंड करना है कि भाई, देन फाइंड, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, PQR। चलो आप लोग खुद फॉर्मूला रखो, अभी ऊपर आप लोगों ने रखा। क्या रखोगे, बाहर वाले का एरिया प्रेजेंट है, अंदर वाला फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, PQR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ABC अपॉन 2 इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर। चलो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है, PQCR। देखो PQCR, दो ट्रायंगल प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, PQCR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई PQR, तो 2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा भाई। चलो थर्ड नंबर में क्या फाइंड करना है, PBCR, 3 ट्रायंगल है, तो PBCR इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किसको करना है, ये PQR को ही करना है। गलती से PQCR को मत कर देना। क्लियर, ये 2 और 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है, PQR को। चलो तो 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, PQR, तो 3 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो भाई? हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट 37 नंबर के क्वेश्चन की फिगर बनाओ। सेम फिगर बनाओगे। चलो मैं बोलता हूं और आप लोग सम करते करते जाओगे। चलो सबसे फर्स्ट फिगर बनाओ। चलो एक ट्राइंगल ABC बनाओ, उसकी साइड के मिड पॉइंट PQR ले लो, AB के ऊपर P लो, BC के ऊपर Q लो, AC के ऊपर R लो। चलो इनको ज्वाइन कर डालो स्टूडेंट। कर दिया। चलो क्या है भाई, यहां पर क्या लिखेंगे, ABC इज इक्वल टू कितना है, देखो तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो ABC 64 के बदले में कितना है भाई, 120। चलो ये तीनों फाइंड करने हैं। करो तो क्या लिखोगे, PQR इज इक्वल टू ABC अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया?
चलो सेकंड नंबर PQCR फाइंड करो। लिखो PQCR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 2 मल्टीप्लाई PQR। तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 120/4, मेरी गलती हो गई 2 बोल दिया। अरे स्टूडेंट ये पूरा सम हमारा गलत हो चुका है, सॉरी 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 भाई, ये पूरा सम ऊपर वाला गलत है भाई, बोलो तो खरे, मैंने मिस्टेक कर डाली है भाई, सॉरी भाई। क्या करना है 6/4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर कितना आएगा भाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरी गलती हो गई तो ऊपर वाला सुधार दो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सेंट माइंड हो गया था भाई, अकेले अकेले सॉल्व करते हैं तो होता है ऐसा, स्टूडेंट साथ में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तीसरा PBCR, सॉरी स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई PQR। तो 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला सम 64 वाला सुधार दो तो फिर ये वाला करते हैं, ऊपर वाला सुधार दो। रीना राइट कर दिया है तुमने, मुझे पता है मेरी गलती हो गई थी। 64/4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई PQR 2 मल्टीप्लाई 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाजू में सुधार दो। और 3 मल्टीप्लाई 16 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 120 वाला करते हैं, बराबर है। चलो ABC इज इक्वल टू कितना है भाई हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, PQR इज इक्वल टू ABC अपॉन 4, तो 120/4 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सेकंड क्या फाइंड करना है, PQCR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई PQR। तो 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो थर्ड नंबर में क्या लिखोगे, PBCR इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई 3 मल्टीप्लाई PQR। तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या करना है भाई 30 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, कुछ लोगों का तो हो भी गया है कंप्लीट। तो स्टूडेंट अब क्या ध्यान रखेंगे, ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जितने भी सारे सम आते थे वो सारे सम मैंने आपको करा दिए, बराबर है। अब ये जो भी सम मैंने आपको कराए आपको उनका रिवीजन करते रहना है। क्या करना है स्टूडेंट, रिवीजन करोगे तो पेपर में कर पाओगे, नहीं तो फिर पेपर के अंदर इसमें से ही सम आने वाले हैं, पेपर के अंदर आप नहीं कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट अलग सा कोई चैप्टर देखेंगे, बट आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।